हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट 20 स्टूडेंट्स के नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट से रिलेटेड रहेगी। साथ में एक अर्जेंट नोटिस जारी किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि राउंड 2 का फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है, अलॉटमेंट लेटर आपके जारी हो चुके हैं और साथ में कॉलेज जो रिपोर्टिंग टाइम और डेट है वो भी आपके काउंसलिंग शेड्यूल के अंदर मेंशन है। ठीक है, तो अब नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट आप जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। किस तरीके से स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स होने के बाद, सिलेक्ट होने के बाद भी वो नॉट सिलेक्टेड लिस्ट में किस तरीके से डाले गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन स्टूडेंट्स का हो चुका था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ कमी की वजह से इन स्टूडेंट को नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट के अंदर डाला गया है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया है, एक ईमेल आईडी दी गई है। अगर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं तो उनका वेरिफिकेशन ठीक माना जाएगा। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में यदि आप नीट 21 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है बेहतरीन ऑफ़र, एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ जो कि किसी भी नीट के एस्पायरेंट को मिस नहीं करना चाहिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अनअकैडमी की तरफ से, जिसके अंदर सभी जो टॉपिक्स होंगे वो डिटेल में कवर करवाए जाएंगे और ये जो क्वेश्चंस क्यूरेट किए जाएंगे ये टॉप एजुकेटर्स के थ्रू क्यूरेट किए जाएंगे। ये जो टेस्ट सीरीज़ होगी ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ होगी, जिसके अंदर टोटल आपके 720 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और आपको ऑफ़र मिलेगा या आपको एक ऑप्शन मिलेगा सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करने का नीट 21 के लिए। ये अनअकैडमी MBBS लीग नाम से है, जो एग्ज़ाम आपके नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपकी हेल्प करने वाला है। ये जो आपका नीट का एग्ज़ाम का लेवल है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लेवल को बूस्ट करेगा। और ये जो टेस्ट होगा ये एवरी संडे 10 AM आपका रखा जाएगा। 20 टेस्ट क्यूरेट किए जाएंगे टॉप एजुकेटर्स के थ्रू और इनका डेप्थ में एनालिसिस होने वाला है। आपका कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर कवर किया जाएगा। फुल लेंथ आपका मॉक टेस्ट होगा। तो ये टेस्ट देने के लिए आपको खुद को एनरोल करना पड़ेगा, ये आपका फ्री एनरोल होगा। और सेकंड टेस्ट आपका होने वाला है 6 दिसंबर को, जो कि इवनिंग में 2 PM पर आपका होगा। अगर आप खुद को एनरोल करना चाहते हैं तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी, उस लिंक से आप क्लिक करने के बाद खुद को फ्री में एनरोल कर सकते हैं। ये एनालिसिस किया जाएगा बाय टॉप एजुकेटर्स के थ्रू और जो आपके टॉप एजुकेटर्स है वो निशांत वार्ष्णेय सर है, सौरभ शर्मा सर है, आनंद मानी सर, शुभकर्ण चौधरी सर और महेंद्र सिंह सर। इन सर के थ्रू आपका जो डिटेल में एनालिसिस होगा और जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो अनअकैडमी आपके नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। अब हम बात करते हैं कौन से स्टूडेंट्स हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि नॉट एलिजिबल है। तो देखिए, डॉक्टर NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर नॉट सिलेक्टेड लिस्ट है ये आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए है। MBBS एंड BDS एंड UG आयुष एडमिशन 20 to 21 अंडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा लिस्ट ऑफ नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स है। ठीक है, तो MBBS BDS एंड UG आयुष कोर्सेज के नॉट एलिजिबल कैंडिडेट की ये लिस्ट है। तो इसके अंदर क्या दिया गया है वो देखिए। सबसे पहले नोट के अंदर पढ़िए, फर्स्ट में दिया है कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड टू सबमिट देयर grievances if any with regard to eligibility along with deficient documents immediately through the email to, ये email ID आपकी दी है with proper supporting documents to reach by 3 PM on 3rd December 2020 duly mentioning their rank roll number। ठीक है, तो कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि जो नीचे एक लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट के अंदर जिन जिन स्टूडेंट्स के रोल नंबर या जिन स्टूडेंट्स के नाम है, इनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स की डेफिशिएंसी रही है, कमी रही है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स की कमी रही है ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी दी है, इस ईमेल आईडी के ऊपर प्रॉपर स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट 3 दिसंबर शाम के 3 बजे तक पहुंच जाने चाहिए। साथ में रैंक और रोल नंबर मेंशन आपको जरूर करना है। आगे दिया है द ग्रीवेंस रिसीव्ड आफ्टर द अबव सेड टाइम एंड डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। और अगर ये जो टाइम दिया है और ये डेट दी है इसके बाद यदि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं या ईमेल आप करते हैं तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, वो नहीं कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट दिया है रिक्वेस्ट और ग्रीवेंस रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स ऑन बिहाफ ऑफ कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर। जो रिक्वेस्ट होगी
वो अगर कोई दूसरा कैंडिडेट सबमिट करवाता है या उनके थ्रू रिसीव किया जाता है तो वो भी कंसिडर आपकी नहीं की जाएगी। ठीक है, आगे नीचे लिस्ट दी है, इस लिस्ट के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं इन सभी स्टूडेंट्स को नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, सीरीज़ नंबर दिया है, आपका रैंक दिया है, रोल नंबर दिया है और स्टूडेंट नेम दिया है, सेक्स कैटेगरी वगैरह दी है और रिमार्क का मतलब है कि किस टाइप की डेफिशिएंसी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर रही है। ठीक है, जैसे अगर मैं फर्स्ट लूँ आपका ये सिपाना अमन जो है मेल है और इनमें डेफिशिएंसी क्या रही है, 10 ईयर्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ नॉट सबमिटेड। ठीक है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स है उन सभी स्टूडेंट्स का रेजिडेंस जो है आंध्र प्रदेश का वो सबमिट नहीं किया गया है, ये डेफिशिएंसी रही है। तो आप नीचे लिस्ट में देख सकते हैं जो मोस्टली स्टूडेंट है उनको रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वही सबमिट करवाना है। तो देखिए नीचे तक हम चलते हैं, यहाँ पर एक स्टूडेंट है कृति श्री, इनका 6 to 9th स्टडी नॉट सबमिटेड, इनका 6 से 9th क्लास तक की जो स्टडी है वो सबमिट नहीं की है तो इनको वो सबमिट करवानी है। बाकी जितने भी स्टूडेंट है इन सब की रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स है। तो देख लीजिए आपकी ये लिस्ट है, टोटल आपके 202 स्टूडेंट है और ये आसिफा जी है, इनका नॉट क्वालिफाइड इन नीट अंडर ओपन कैटेगरी, ये नॉट क्वालिफाइड है ओपन कैटेगरी के थ्रू। ठीक है, तो ये आपकी नॉट एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट है। यदि आप इसको नहीं देख पा रहे हैं या आपने इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए अप्लाई किया है तो नीचे इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल का लिंक दूंगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी नीट एग्ज़ाम न्यूज़ करने के बाद उसका भी लिंक मैं नीचे दूंगी, तो वहाँ से भी आप अपनी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं अर्जेंट नोटिस की कि अर्जेंट नोटिस क्या आपका रहा है या ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या डाला गया है। तो इसमें दिया है कि कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाता है और पर्टिकुलर कॉलेज को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके अलॉटमेंट लेटर की फैसिलिटी है वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड में दिया है कि रिपोर्टिंग जो टाइम रहेगा कॉलेज पर, जो कि किस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना है उसका शेड्यूल आपका वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में कुछ स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुए हैं और वो कॉलेज नहीं लेना चाहते, वो कॉलेज को सरेंडर करना चाहते हैं, तो अभी वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 2 दिसंबर तक वो जो फैसिलिटी अवेलेबल है 2 दिसंबर तक अपनी सीट को सरेंडर कर सकते हैं और 2 दिसंबर के बाद इंटरटेन नहीं किया जाएगा, वो सीट जो है वो कंसिडर नहीं की जाएगी, उसके बाद जो सीट उनको मिली है वही सीट उनकी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।